बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ सलाद बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस अलग और मुनफरिद तरीके से सलाद बनाएंगे तो आप इसे रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इस सलाद की सबसे अहम बात और अहम खसूसियत ये भी है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो भी आप इसे रूटीन में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और वज़न कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट दिखाए हैं जो बेसिक हम रूटीन में सलाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बन के रेडी होगा। इस सलाद की जो सबसे अहम बात यह है वो इसके बनाने का तरीका है और इसे आपने गौर से समझना है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सलाद बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इस तरह से मैंने एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। एक बाउल में मैंने ये प्याज ऐड कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मैंने काटने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने रख लिया था। और ये ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है नींबू का रस। याद रखें, आपने इसी तरीके से बनाना है, फिर आपके सलाद का जो टेस्ट होगा ना, इसकी क्या ही बात होगी। और ये सलाद जब आप खाना शुरू करेंगे ना तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, बल्कि आप चाहेंगे कि सारा आप ही खा लें। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 चम्मच नमक। नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मेरे थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और एक ऐड की है मैंने इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको जो है वो सब्ज़ मिर्च को काट लिया है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, यानी कि धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स। ये 4 चीज़ें आपने सबसे पहले ऐड करनी है, यानी नींबू का रस, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और नमक। और इसके बाद आपने ये सिंपल सी चीज़ ऐड करनी है, यानी 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर आपने ऐड करने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखें, जो आपके इंग्रेडिएंट का टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो इसी में होता है कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आपने सेम इसी को इसी तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आई है। और इन सारे इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ मीडियम साइज़ टमाटर। तो टमाटर ऐड करने के बाद हमने इन सारे इंग्रेडिएंट को फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हाँ जी, तैयार है जे ना मूँह चो पानी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ बहुत देर तक आऊगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ये तो मैं रोज़ाना बना के खावांगी। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। अब आपने क्या करना है, ये जो इंग्रेडिएंट आपने मिक्स कर लिए हैं इसको आपने इसी तरह से बाउल में नीचे वाली साइड पे ही रहने देना है। और इसके ऊपर आपने जो खीरे काटे हुए हैं, खीरों के पीसेस ऐड कर लेने हैं। मैंने 3 से 4 जो है वो खीरे लिए थे और उनको इस तरह से पीसेस में काट लिया है, राउंड शेप में, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से काट लेने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी और शेप में भी काटना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने बाउल के ऊपर प्लेट को रख लेना है और आपने इस तरह से बाउल को उल्टा कर लेना है, ताकि जो हमारे इंग्रेडिएंट नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं और खीरे हमारे नीचे चले जाएं। एक तो ये होगा कि ये जो इंग्रेडिएंट में हमने मटेरियल डाला है, नमक, काली मिर्च और नींबू, ये इसका जो टेस्ट है ये खुद ब खुद ही नीचे खीरों में चला जाएगा। अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है और सेंट्रलाइज कर लेना है, ताकि इन सारे इंग्रेडिएंट का असर जो है वो इन आपके जो खीरे के पीसेस हैं नीचे रखे हुए इनमें भी जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये सैलड आपके लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। इसे आप अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। और एक दफ़ा आप इसे जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और दोबारा से इसको बनाने का ज़रूर कहेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि सैलड की ये ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।